मेरे पिता 3 दिन से मर चुके थे, लेकिन मेरी गोद ली हुई बेटी कह रही थी पापा बस सो रहे हैं। मैंने सोचा वो अभी छोटी है, समझ नहीं पा रही, कोई उसकी बात मान ही नहीं रहा था। तभी वो पिता के बिस्तर के पास गई और अपने बालों से उनके चेहरे को धीरे से छू लिया। अचानक मेरे मृत पिता ने आंखें खोल दी और वापस जिंदा हो गए। सब हैरान रह गए, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। असल में मेरी गोद ली हुई बेटी में एक खास किस्मत थी। जो भी उसके साथ अच्छाई करता उसे फायदा ही फायदा मिलता। उसे धन्यवाद देने के लिए मैं उसे नीलामी में ले गया। पहली चीज थी एक राजसी मुकुट, लेकिन मेरी बेटी ने देखा कि उसमें से काला अंधेरा निकल रहा था। मैं बोली लगाने ही वाला था कि उसने मुझे रोक लिया। उसी पल मेरे बड़े भाई ने ऊंची बोली लगाकर मुकुट खरीद लिया और अपनी बेटी के सिर पर रख दिया। वो मेरी बेटी के सामने घमंड से दिखाने लगी। फिर दूसरी चीज आई, एक खूबसूरत ब्रेसलेट। मैं फिर बोली लगाने वाला था, लेकिन बड़े भाई ने फिर मुझसे ज्यादा दाम देकर खरीद लिया। उसने मुझे ताने मारे, गरीब कहीं के, लेकिन मेरी बेटी पहले ही समझ चुकी थी कि सारी चीजें नकली हैं। आखिर में एक गंदा सा पत्थर का बिल्ली का बुत नीलामी में आया। सबने उसे बेकार समझा, लेकिन मेरी बेटी ने फुसफुसाकर कहा पापा इसे तुरंत खरीद लो। मैं बोली लगाने ही वाला था कि बड़े भाई की बेटी ने जलन में कहा और भाई ने उसे भी खरीद लिया। घर जाकर उन्होंने बिल्ली की आंखें निकाली, वो जैड की बनी थी। फिर उन्होंने पूरा पत्थर कचरे की तरह फेंक दिया। मेरी बेटी दौड़कर वो पत्थर उठा लाई। बड़े भाई ने मजाक उड़ाया, भीख मांगने लगी है और कहकर उसे दे दिया। बेटी ने जिद की और $1 देकर औपचारिक रूप से ले लिया। फिर अप्रेजल की बारी आई। एक्सपर्ट ने सब कुछ चेक किया और बोला जो कुछ भी बड़े भाई ने खरीदा सब नकली है। बड़े भाई का दिल बैठ गया, करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए थे। तभी मेरी बेटी ने शांति से कहा असली खजाना तो वो पत्थर की बिल्ली है। एक्सपर्ट ने हंसी उड़ाई, ये तो मामूली पत्थर है। अचानक मेरी बेटी ने जोर से बिल्ली को जमीन पर पटक दिया। भीतर से हरी चमक फूट पड़ी। एक्सपर्ट के होश उड़ गए। उसने तुरंत मशीन में डालकर कटवाना शुरू किया। जैसे जैसे बाहर की परत हट रही थी सब स्तब्ध रह गए। अंदर से पूरी बिल्ली शुद्ध जैड से बनी हुई थी। इसकी कीमत कम से कम $10 करोड़। ये सुनते ही मेरा बड़ा भाई सदमे से वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट।